व्यापारी जो सरकार की रीढ़ कहा जाता है, आज वही व्यापारी स्वयं को वेंटिलेटर पर फील कर रहा है। गृह मंत्री अनिल विज ने फरमान निकाले वीकेंड लॉकडाउन के। शनिवार रविवार पूरे हरियाणा में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते दो दिन दुकानों को बंद रखा जाएगा। इसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं उनको छोड़कर और इंडस्ट्री को छोड़कर पूरे हरियाणा में ये जो फरमान जारी किया गया है उसको इम्प्लीमेंटेशन का दूसरा दिन है। तमाम देखिए मेरे साथ यहाँ पर औद्योगिक संगठनों के, व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। 30 नज़र आ रही है। हालांकि कोरोना काल में सरकार के साथ खड़े हैं। 45 दिन तक जिस व्यापारी ने बेशक मुंह से उफ भी ना निकाली हो, आज इसी फरमान को लेकर काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। व्यापार मंडल के प्रधान जगदीश भाटिया जी हमारे साथ मौजूद है। भाटिया जी, आज लगभग जो है 20 से ज़्यादा यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद है विभिन्न व्यापारिक संगठनों के। सबसे हम सुनेंगे, लेकिन एक आप नेतृत्व कर रहे हैं, क्या टीस आप लोगों के मन में है, क्या बात आप हमारे माध्यम से सरकार को पहुँचाना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, सरकार ने जो परसों निर्णय लिया है शनिवार और इतवार बाज़ार बंद करने का, इसमें कुछ आइटमें बाज़ार बंद करने के लिए दी है, कुछ नहीं दी। जैसे शराब के ठेके हैं वो खुले छोड़ दिए उन्होंने, ग्रोसरी की दुकानें खुली छोड़ दी। हम ये चाहते हैं कि बाज़ार बंद हो, उसके साथ साथ पूरा जैसे जनता कर्फ्यू लागू किया था वैसे बंद होना चाहिए। इंडस्ट्री बंद होनी चाहिए, शराब के ठेके बंद होने चाहिए। मतलब सड़क पे एक आदमी नजर नहीं आए, तब तो ये चेन टूटेगी। अगर सरकार कहेगी खाली व्यापारी, कपड़ा व्यापारी बंद कर दे, बर्तन व्यापारी बंद कर दे, ये 2-4 व्यापारी बंद करके और चेन टूट जाएगी, ये ऐसे कभी चेन नहीं टूटेगी। भाटिया जी, एक दिन सर्वसम्मति से व्यापारियों ने निर्णय लिया था कि हम दुकानों को बंद रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद अब 2 दिन का समय निर्धारित किया गया है। त्योहारों का मौसम है, वो भी वो समय जब सबसे ज़्यादा ग्राहक बाजार में होता है। कितना फ़र्क पड़ेगा? बड़ी मुश्किल से पटरी पर व्यापारी का जनजीवन पटरी पर आया था। पहले जब तक कर्फ्यू रहा है 25 मार्च से लेके जब तक कर्फ्यू बाज़ार बंद रहे हैं, तब से व्यापारी हमारा बड़ा परेशान रहा है। तब भी सरकार के खिलाफ उन्होंने कोई उफ तक नहीं करी, ना बोला व्यापारी। उन्होंने किराए भी अपने पल्ले से दिए, अपने एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह पल्ले से दी। मगर अब जो 40-45 दिन बंद होने के बाद अब सरकार ने थोड़ा उनको मौका दिया दुकान खोलने का। अब उसके फिर ये कभी सरकार बोलती है कि मंगल शनि बंद करो, कभी बोलते हैं शुक्र शनि इतवार बंद करो। हम कहते हैं सरकार एक दिन तय कर दे कि वो बाज़ार बंद रहेगा, हम कहते पूरा बंद रखेंगे, हमारा व्यापारी एक दुकान नहीं खोलेगा। मगर ये ना हो ना कि आज मंगल बंद है, कल शनि इतवार बंद है, अगले सोम मंगल बंद कर देंगे। हम ये चाहते बंद करें, पूरा जनता कर्फ्यू लागू हो, ताकि पूरी सरकार इंडस्ट्री भी बंद रखे, हर चीज़ बंद रखे, तभी से चेन टूटेगी। ये शराब के ठेके खुले हों और ये बंद हो, वो फिर फायदा नहीं है। अभी देखो एक हमारा व्यापारी है, आज की डेट में सरकार को बिना तनख्वाह के नौकर मिला हुआ है जी। जो GST इकट्ठी करके देता है, इनकम टैक्स देता है, सारी कुछ देता है जी। इसके बावजूद भी देख लो आप, उसको सरकार चोर समझती है। हर व्यापारी को सरकार जितनी सरकारें हैं, चाहे कांग्रेस की चाहे कोई भी सरकार रही है, हर व्यापारी को चोर समझती है। हम व्यापारी चोर नहीं है, व्यापारी सरकार के लिए पैसा इकट्ठा करता है, अपने बच्चों को पालता है, अपने एम्प्लॉइज़ को पालता है, अपने बिजली के बिल देता है, सब कुछ देता है। मगर उसके बाद व्यापारियों को तो सरकार कुछ सोचे। अब 45 दिन बंद रहा है, सरकार ने ये नहीं सोचा व्यापारी के लिए कि बिजली का बिल माफ़ कर दें जी, कि कोई तनख्वाह किराए जो है उनके किराए आधे कर दें, वो सरकार ने सोची नहीं बात जी। मगर चलो अब भी हम तैयार है बंद करने को, मगर सरकार ये तय करें कि हम एक दिन बंद रखेंगे, ये नहीं रोज़ बंद रखें। जी। आपका क्या नाम है सर, और कौन से आप व्यापारिक संगठन से हैं? नमस्कार, मैं नीरज भाटिया, जवाहर कॉलोनी मार्केट एसोसिएशन की तरफ से प्रधान। किस तरह की समस्या आ रही है इस वीकेंड लॉकडाउन को लेकर? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारा वहाँ व्यापारी जो कॉलोनी के व्यापारी बैठा वो खरीद करते जैसे व्यापारी को, और ज़्यादातर वहाँ पर 80 से 90% व्यापारी किराए पे बैठे, और बड़ी मुश्किल से पटरी धीरे धीरे लाइन पे आ रही थी। दोबारा से जो सरकार ने निर्णय लिया, और शनि और इतवार का जिसमें थोड़ा बहुत काम निकलता है, अभी तो काम इतना है भी नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत शनि और इतवार को ही काम निकलता है, जिसमें सरकार ने छुट्टी का ऐलान कर दिया, फरमान जारी कर दिया कि शनि और इतवार को बंद रहे। इससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है। हम सरकार से फिर बिल्कुल विरोध करते हैं उस बात का, और सरकार से निर्णय लेने के लिए दोबारा अप्लाई कल जी साहब से मिलकर बात करना चाहते हैं। क्या नाम है सर? अश्विनी रस्तोगी, जवाहर कॉलोनी मार्केट एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी जी। देखिए, सरकार ने जो निर्णय 2 दिन का लिया है वो ठीक है, लेकिन 2 दिन के साथ तीसरे दिन की छुट्टी ऑटोमेटिकली नाई कसाई की दुकानों की हो जाती है, तो उनके लिए तो 3 दिन का लॉकडाउन हो गया। तो हमारा कहना ये है कि व्यापारियों को राहत देते हुए केवल एक ही दिन की, मंगलवार जो चल रहा था उसकी छूट दी जाए। बाकी हम ये आश्वासन देते हैं कि दुकान के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का और सैनिटाइजिंग वगैरह का सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, इसलिए व्यापारियों को राहत दी जाए। व्यापारी बहुत परेशान है,
आत्मदाह पे उतारू ना हो जाए, इसलिए सरकार से एक बार पुनः निवेदन है कि इस ओर खासकर ध्यान दिया जाए। जी देखिए, तो व्यापारी जो हमेशा सरकार के साथ खड़ा रहता है और आज भी खड़ा है, लेकिन टी से नजर आ रही है। क्या नाम है सर आपका? मैं डालचंद सेक्टर 23 संजय कॉलोनी प्रधान। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई हम हर तरह से सरकार के साथ हैं, लेकिन हमारी एक गरीब कॉलोनी है जिसमें कि लॉकडाउन के दौरान काफ़ी पहले ही लोगों को परेशानियां हैं। हमारे दुकान के किराए तक भी नहीं निकल रहे, और एक बार अब दोबारा से सरकार ने एक तुगलकी फरमान हमारे ऊपर थोप दिया। हम इससे बहुत नाराज़ हैं। हमें सिर्फ जो पहले एक मंगलवार का दिन छुट्टी का चल रहा था वो हमें सूटेबल था, और हमारे सारे व्यापारी भाई इससे इनके साथ हैं। यानी एक दिन छुट्टी रखनी चाहिए। एक दिन छुट्टी रखनी चाहिए। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सुनील दत्तमर। सुनील जी, बड़ी मार्मिक बात आपने कही, इसेंशियल कमोडिटीज़ का जो क्राइटेरिया फिक्स किया गया है सरकार के द्वारा। जी मैडम, सरकार के द्वारा जो ये किया गया है 2 दिन की छुट्टी का, ये 2 दिन की छुट्टी से ही काम नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार अगर बंद कराना चाहती तो पूरी मार्केट बंद कराए और उसके साथ सब्जी मंडी को भी बंद कराए। मेरी मार्केट के साथ में ही सब्जी मंडी है, जिसमें आकर के सरकार किसी को भी भेजा जाए, देखे कि कितनी भीड़ उसके अंदर होती है। अगर सोशल डिस्टेंसिंग देखनी है तो मंडी के अंदर आकर के देखें कि वहाँ पर कितनी भीड़ होती है, कितनी नहीं होती है। सरकार ने अपने हिसाब से निश्चित किया कि क्या ज़रूरी है लोगों के लिए और क्या नहीं, और आपने बोला कि मरने जो व्यक्ति मर गया है उसके लिए कफन ज़रूरी है, दुकानें बंद रहेंगी, कपड़े की दुकानें बंद रहेंगी तो उसको शायद कफन भी नसीब नहीं होगा। सरकार ने जैसे बोला ज़रूरत की चीज़ें बताएं कि कौन सी ज़रूरत की चीज़ है और क्या ज़रूरत की चीज़ नहीं है। इस टाइम पर उस चीज़ को सरकार बताए ना। जी, अब मैंने यही बोला था, अगर कोई मर गया तो उसको कफन कहाँ से आएगा? कोई ज़रूरत की चीज़ तो कपड़े की भी दुकान भी है। जी बिल्कुल। किसी की चलते चलते चप्पल टूट जाती है, वो चप्पल कहाँ से पहने? नंगे पैर जाएगा। जरूरत जूते चप्पल की भी है। जी, और आपका क्या नाम है सर? मैं संजीव प्रधान, संजय कॉलोनी मार्केट एसोसिएशन। जी, किस तरह की परेशानी आ रही है? हालांकि सरकार की मंशा ये है कि कोरोना का संक्रमण खत्म हो, हरियाणा जो है जल्द कोरोना मुक्त हो। क्या लगता है कि क्यों ये मंशा के साथ और व्यापारी सहमत कम नज़र आ रहे हैं? नहीं, वो सरकार की बात ठीक है कि भाई कोरोना कम हो और इससे हमें मुक्ति मिले, लेकिन मुक्ति जो मिले उसमें जो सरकार ने अभी जो फैसला लिया है कि 2 दिन मार्केटें बंद रहेंगी, वो फैसला गलत है। उसमें हमारी जो कॉलोनी की साइड, जितनी भी कॉलोनी की साइड मार्केट है, उसमें बहुत ही गरीब तबके का लोग रहते हैं। किराया भाड़ा जो लड़के रखते हैं उनका भी निकालना बड़ा मुश्किल होता है। जो पहले एक मंगलवार की छुट्टी थी, उस मंगलवार की छुट्टी से सारे व्यापारी खुश थे। जी, यानी कि जो दैनिक खर्चे हैं वो निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम रामेश सिंह है जी, मैं पोलिटिकल मार्केट प्रधान हूँ, RWO का प्रधान। तो जो सरकार ने फैसला लिया है, क्या उससे सहमत हैं आप? देखो जी, फैसला लिया है, अच्छी बात है, हमारे लिए फैसला लिया है, लेकिन मतलब 2 दिन की जो छुट्टी की गई है ना, ये हम गलत मानते हैं इसको। शनिवार इतवार कुछ काम होता, मंगल की छुट्टियां हो जानी थी। मंगल की छुट्टी पहले चल रही थी, अब मंगल की कर दी, फिर शनिवार की कर दी, फिर सोमवार मंगलवार की कर देंगे। व्यापारी तो वैसे ही मरा पड़ा पहले से। तो क्या आपको लगता है कि लोगों के लिए शराब ज़्यादा ज़रूरी है बाकी चीज़ों से ज़्यादा, जो वाइन शॉप हरियाणा में खुली हुई है? ये सरकार को जरूरी है, मुझे तो जरूरी नहीं, मेरे साथियों को जरूरी नहीं, इसलिए बंद करनी चाहिए। क्या कारण मानते हैं कि सरकार ने वाइन शॉप खोलने का निर्णय लिया, जबकि रेवेन्यू जो है वो लीकर शॉप भी देती है और एक दुकानदार, एक व्यापारी भी देता है? तो सरकार को इससे ज़्यादा मिलता होगा, इन्होंने खोल लिया होगा, हम तो इससे खुश नहीं। जी, तो यानी कह सकते हैं कि सरकार को अपनी चिंता ज़्यादा है। जी, क्या नाम है सर आपका? जी, मार्केट नंबर 5 से। जी, कुकरेजा जी, आप जहाँ पर हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटे दुकानदार भी हैं, व्यापारी हैं, किस तरह से प्रभावित हैं और क्या अपनी राय सरकार के समक्ष रखना चाहते हैं? जैसा कि हमारे प्रधान जगदीश भाटिया जी ने सारा खोल के रख दिया है, लॉकडाउन अगर हो तो पूरी मार्केट बंद होनी चाहिए। 2 घंटे के लिए जो जरूरी दूध वगैरह की या मेडिकल की दुकानें खुलनी चाहिए। उसके अलावा सब जनता कर्फ्यू होना चाहिए, कोई भी घर से बाहर नहीं गए, तब तो इसका फायदा जी, है। यानी पिक एंड चूज़ की नीति पर ना चले सरकार। सर, आपने एक बात कही कि आप चाहते हैं सरकार ने जो फरमान जारी किया है या जो निर्णय लिया है उसको फॉलो करें, लेकिन कई मजबूरियां भी आपने गिनाई। ऐसा है कि देखो, जिस तरह से 2 दिन का ये आप किया है सरकार ने, ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है।
इससे कोई पर्पज सॉल्व होने वाला नहीं है। जी, किस तरह की परेशानी आपको आ रही है? 2 दिन सरकार के ऑर्डर में बंद रखना है, लेकिन क्योंकि उद्योग खुले हुए हैं तो उनकी भी ज़रूरतें पूरी करना आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल है। जिम्मेदारी है। अब ऐसा है कि इस सिचुएशन में, क्योंकि जब बंद हो तो टोटल लॉकडाउन हो, पूरा हरियाणा बंद हो, पूरा फरीदाबाद बंद हो, और उसमें सब अपने घरों में रहें और केवल एसेंशियल आइटम जैसे समझ लो कि दवा है, राशन की दुकान है, या समझ लो किराने वो दूध की दुकान है, इस तरह से आइटमों के लिए छूट हो, और बाकी सारे जैसे पहले 1.5 महीने बंद रहा वैसे ही बंद हो। तब तो फिर 2 दिन की छुट्टी करने का फ़ायदा है। इंडस्ट्रियाँ खुली हैं, इंडस्ट्रियाँ खुली हैं, इधर समझ लो मार्केट को बंद करा दिया है। डोमेस्टिक हार्डवेयर घरेलू सामान वाले अपनी तरफ से परेशान हैं, और जो समझ लो कि इंडस्ट्री वाले हैं, दुकानदार हैं, इंडस्ट्रियों के कंज्यूमर आइटम रखते हैं, वो अपनी तरफ से परेशान है कि इस तरह से पर्पज तो सरकार का, इंडस्ट्रियाँ खुली हैं तो उनसे मांगते हैं, एसेंशियल आइटमें हैं उनके बगैर फैक्ट्री नहीं चलती है, तो उनके लिए अलग से टाइम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं, जो करे केवल 2 दिन का यद करते हैं या 1 दिन का करते हैं, या वीकली टोटल लॉकडाउन हो, पूरा इंडस्ट्रियाँ बंद हो, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हो, तभी। जी सर, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम जगन शाह सिंह है, मैं फरीदाबाद पावर मंडल कोषाध्यक्ष हूँ। इससे तो हमारी सरकार की समझ नहीं आ रही। एक तरफ तो व्यापारियों को कह रहे हैं कि 2 दिन आप दुकानें बंद करो, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि क्लब भी खोल दो, सिनेमा भी खोल दो, और क्लबों में बैठ के शराब भी तुम पी सकते हो। ये सब लोगों ने पेपरों में पढ़ा होगा, हमने भी पेपरों में पढ़ा हुआ है। तो ये सरकार की हमारी समझ नहीं आ रही कि सरकार क्या चाहती है। सिर्फ व्यापारी, जो छोटा व्यापारी है, 2 दिन दुकान बंद करने से क्या वो कोरोना ख़त्म हो जाएगा, और क्लब में बैठ कर शराब पीने से वो कोरोना ख़त्म नहीं होगा। तो ये सरकार की हमारी कुछ समझ नहीं आ रही। जी। जो एक दिन मंगलवार का दिन था वो बहुत अच्छा दिन था, सारे व्यापारी भी उसमें खुश थे। ये ठीक है कि हम अपने सहमत हैं। जी। कल को हम हमारे से सरकार भी ये कह सकती है कि आप अपने बच्चे भी स्कूलों में भेज दो। फिर तो बड़ी दुविधा में व्यापारी हैं। सर, आपका नाम? मैं DC शर्मा, प्रेसिडेंट फरीदाबाद इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन। मैं सरकार के निर्णय के साथ में हूँ, सहमत हूँ, बट खाली यही ऐड करना चाहूँगा कि कंप्लीट लॉकडाउन हो या कर्फ्यू हो, जिससे ये कोरोना की चेन टूटे, जो पर्पस गवर्नमेंट का है वो फुल टूटे। आप कहाँ से सर? मैं नगरा रोड से हूँ जी, कमल अग्रवाल। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर लॉकडाउन लगे तो पूर्ण लॉकडाउन लगे जी। अगर लॉकडाउन लगे तो पूरा लॉकडाउन लगे। ये कोई खुल रहा है, कुछ बंद हो रहा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। लॉकडाउन लगे तो पूरा लगे, ना तो ना लगे। आपका नाम सर? हरीश भाटिया, मार्केट नंबर 1 जी। लीकर शॉप खुली है, इंडस्ट्री खुली है, पिक एंड चूज़ की नीति पर सरकार चल रही है। व्यापारी पहले से ही टूटा हुआ है और ज़्यादा उसकी कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम देखो पहले दिन से ही आदरणीय मोदी जी के जो भी आदेश आए हैं उनका समर्थन कर रहे हैं, और व्यापारी जो है शुरू से ही साथ ही चल रहा है जी। लेकिन एकदम से ये कभी 1 दिन बंद, कभी 2 दिन बंद, हमें कुछ समझ नहीं आ रही ये क्या हो रहा है जी। बड़ी मुश्किल से ही पटरी पे आती है व्यापारियों की जो भी गाड़ी है, तो उसी टाइम ही ज़रा सा जैसे ज़ख्म पे मरम लगती है तो दोबारा से फिर वही हो जाता है जी। तो 2 छुट्टी का कोई भी तुक नहीं बनता। हमारी नज़र में 1 दिन चूज़ करके फाइनली बता दें, ताकि कस्टमर भी डिस्टर्ब ना हो, उनको भी पता हो कि इस दिन को मार्केट बंद रहे जी। बाबूजी, आपका क्या नाम है? हरीश सेठी नाम है जी। फर्नीचर का बिजनेस है जी। और मैं ये कहूँगा कि सरकार से 2 दिन का जो इन्होंने बंद रखा है, सैटरडे संडे का, और इंडस्ट्री जो है वो खुली हुई है, वो अगर संडे को बंद है तो वो जो संडे को जिनका जो खरीदना होगा, फर्नीचर खरीदना होगा या कुछ भी खरीदना होगा, वो कहाँ से खरीदेगा, जबकि सैटरडे संडे हमारी दुकानें बंद रहेंगी और इंडस्ट्री की छुट्टी होगी, तो वो कैसे खरीदेगा। ये सरकार को सोचना चाहिए, एक ही दिन बंद रखे, पूरा फरीदाबाद, पूरा हरियाणा बंद रखे, जिससे सबको सुविधा हो जी। बिल्कुल जी। आपका क्या नाम है सर? गुलाब जी, छोटे व्यापारी बड़े व्यापारी हैं, किसी तरह की झटका कोरोना का झेल गए। आप छोटे व्यापारियों की जान पर बनाई है। कई आपके व्यापारी सहयोगियों ने बोला कि कोरोना से आदमी मरे ना मरे, लेकिन आर्थिक तंगी से ज़रूर मर जाएगा। ये
सरकार का फैसला तो ठीक था जी, परंतु पहले तो झटका को झेल गए, पर अब गरीब लोग कहाँ से झेलें इस झटके को। सारा लॉकडाउन कर, मतलब या तो परचू ये सारी दुकानें बंद हो, ये जो 2 दिन का झटका है सारी दुकानें बंद हो, या तो वरना एक भी दुकान बंद नहीं हो जी। तो देखिए, मझधार में फंसे हुए ये व्यापारी जो है आज भी सरकार के समक्ष खड़े हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? सतनाम सिंह मुंडे। आप कहाँ से हैं, कौन से व्यापारिक संगठन से? 5 नंबर 4 नंबर जो है। क्या कहेंगे, सरकार ने 2 दिन लगातार छुट्टी दे दी है, त्योहारों का मौसम है। सभी लोग बहुत ज़्यादा व्यापारी सारे ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बात से कि 2 दिन की जो छुट्टी इन्होंने शनि इतवार की एकदम से ही रख दी, तो उससे सारा व्यापार वर्ग जो है एकदम से बड़े सख्ती में आ गया जी। मंगलवार की जो छुट्टी थी वही छुट्टी ठीक थी। हमारा यही प्रयास है कि दोबारा से पुनः मंगलवार को एक दिन छुट्टी होनी चाहिए सप्ताह में। और दूसरी बात यह कि अगर बंद हो तो वो लॉकडाउन पूरा होना चाहिए, इंडस्ट्री भी बंद होनी चाहिए, ठेके शराब के बंद होने चाहिए, और जो भी कार्य काम है सारे बंद होने चाहिए जी। तो देखिए, बड़ी दुविधा में जो है वो व्यापारी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सरकार के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद व्यापारियों की सुध भी सरकार ले बड़ी मुश्किल से कोरोना के समय में किसी तरह खुद को, अपने परिवार को और लोगों को संभाला है। लेकिन अब शायद जो छोटे व्यापारी हैं उनकी कमर टूटने लगी है। यही कारण है कि अब एकजुट होकर अभी भी मार्मिक अपील कर रहे हैं कि सरकार एक बार उनके बारे में सोचे। ये जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय के भी साथ है, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन इसका कोई विकल्प नज़र नहीं आता कि हरियाणा कोरोना मुक्त हो जाएगा। यदि सरकार चाहती है हरियाणा को, फरीदाबाद को कोरोना मुक्त करना, तो ज़रूर इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाए। और जनता कर्फ्यू, देखिए, पूरे फरीदाबाद, पूरे हरियाणा को बंद करने के लिए ये व्यापारी साथ खड़े हैं, चाहे कितनी भी तकलीफें सहें, लेकिन उसके बावजूद सरकार के निर्णय को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार है। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि व्यापारियों को उनका जो दर्द है उसको समझने की कोशिश की जाए, और एक बार सरकार, गृह मंत्री अनिल विज, जो ये निर्णय लिया गया है वीकेंड लॉकडाउन का, इस पर पुनर्विचार करे, क्योंकि पिक एंड चूज की नीति व्यापारी किसी भी हालत में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। और यदि सरकार नहीं मानी तो चेताया है साफ साफ कि सड़कों पर उतरने से भी गुरेज नहीं करेंगे व्यापारी। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।